हालांकि मेरे पैरों में बहुत चोट है, ठीक हो जाएगी तब तक। अगले ही दिन मुझे प्रधानमंत्री ने खुद फोन उठा के करा, अरे भाई फिर बोल दिया आप कश्मीर के बारे में। मैं कहा साहब मैं तो नहीं बोला। कहने नहीं उसने ऐसे ऐसे बोला। मैं कहा बोल दिया होगा, पर मैंने नहीं कहा ये कि मैंने हटाई। मैं तो यही कहूँगा आपने हटाई कि आज के बाद अगर कश्मीर पे कुछ बोलोगे तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। ये शब्द थे प्रधानमंत्री के। मैंने कहा मैं कौन मरा जा रहा हूँ साहब मुलाकात के लिए, लेकिन मैंने बोला नहीं। खैर वो बात आई गई हो गई, उनको एक रंजिश हो गई। वहाँ गोवा में बहुत करप्शन था। मैंने शिकायत की कि साहब ये चीफ मिनिस्टर की बीवी अलग पैसे मांगती है, चीफ मिनिस्टर अलग मांगता है, लोग तंग है, त्राही मची हुई है। तो उसे हटाने के बजाय मुझे ही हटा के मेघालय भेज दिया। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और अब जो ताज़ा है, जो आखिरी बात कह रहा हूँ, मैंने वहाँ का ये बताया था कि 2 मामलों में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, जो मैंने दोनों मामले कैंसिल कर दिए थे। उसमें मैंने नाम बताए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करा के उनकी जांच नहीं हो रही है, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। मेरे से 2 बार पूछताछ हो चुकी है और मेरे स्टाफ के सारे लोगों के फ़ोन लेके चले गए। 2 दिन उनसे पूछताछ की जम्मू में। मतलब कुल मिला के दुनिया में आपने सुना है कि जो शिकायत करता है उसकी जांच होगी या जिसकी शिकायत हो रही है उसकी जांच होगी। और तलाश में ये थे कि मेरे यहाँ कुछ मिल जाए तो मुझे बंद कर दें, लेकिन मैं ये जो जाट चेतना है इसकी ताकत पे जिंदा हूँ। उनको ये पता है कि जिस दिन इसको हम गलत तरीके से, हाँ मेरे में कोई कमी हो मुझे उठा के बंद कर दें, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे आप बंद करें। और अगर इन्होंने छेड़ा तो 4 स्टेट में है हम। छिल्लर साहब आप जैसे नेताओं की सपोर्ट से 4 स्टेट में आग लग जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे, आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपसे हमें ताकत मिलती है लड़ने की, आपसे हिम्मत और हौसला मिलता है। तो इन चीज़ों पे मत खर्चा करो, मृत्यु भोज पे मत करो, दहेज पे मत करो, मकान बनाने पे मत करो। मैं तो गवर्नर भी रह लिया, MP MLA भी रह लिया, अब भी दिल्ली में 2 कमरे के फ्लैट में किराए के में रह रहा हूँ। मकान कोई ताकत नहीं होते, बल्कि मेरी ताकत है ये कि मेरे पे कुछ नहीं है। वो होता तो मैं नहीं लड़ पाता नरेंद्र मोदी से, मुझे फिक्स कर देते, ED भेज देते, इनकम टैक्स भेज देते। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक तो इन बच्चों की तालीम कराओ। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान में हमारा इतना नंबर है, इतनी वोट हैं, इतने हमारे MLA चुन के आते हैं, लेकिन आज तक आपका आदमी CM नहीं बना। क्यों नहीं बना? वो इसलिए नहीं बना कि आपने एकता नहीं दिखाई। जब रामनिवास मिर्धा जी चुनाव लड़े CM का, तो उस वक्त वो 2 वोट से हारे और 4 जाट मेंबर्स ने वोट क्रॉस किया, दूसरी तरफ दिया। अगर वो दूसरी तरफ ना देते तो मिर्धा जी चीफ मिनिस्टर बन गए होते। तो एकता होगी तो बनोगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बार हम ये संघर्ष करेंगे कि आपका चीफ मिनिस्टर बने।